तो आज हम जो न्यूमेरिकल करने वाले हैं वो है वर्किंग स्टेट मेथड का सिंगली रेनफोर्स बीम का टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ एकल प्रबलित धरन का अनुप्रस्थ काट 250 mm इंटू 500 mm इफेक्टिव है, जिसमें 14 mm व्यास की 5 छड़ें डाली गई हैं। प्रतिरोध आगोड़े ज्ञात करना है, यानी कि MR ज्ञात करना है हमें। सिग्मा CBC 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया हुआ है और सिग्मा ST 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड मापांक अनुपात हमारा मॉडुलर रेशियो 13 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं क्रॉस सेक्शन का। तो यहाँ पे 5 बार्स है, तो हम यहाँ पे 5 बार्स और बना लेते हैं। और ये इसकी डाया कितनी दिया हुआ है क्वेश्चन में, 14 mm की। इसके अलावा 250 mm और स्मॉल डी दिया हुआ है 500 mm। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गिवन डेटा क्या क्या दिया हुआ है। तो उसको सबसे पहले हम नोट करेंगे। गिवन डेटा में हमारा बी दिया हुआ है 250 mm, स्मॉल डी दिया हुआ है 500 mm। तो हम इसके बाद एरिया ऑफ स्टील निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है π/4d² इंटू नंबर से कितने छड़े हैं। तो यहाँ पे 5 पार्ट्स हैं, तो यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये डाया इसकी 14 mm है, तो यहाँ पे 14 mm कि हम जो है उसकी डाया का स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद हमारा डाया निकल के आ जाएगा। तो हमारा डाया जो निकल के आया है वह 769.69 mm स्क्वायर। इसके अलावा क्वेश्चन में गिवन है सिग्मा CBC। तो सिग्मा CBC दिया हुआ है हमारा 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसके अलावा दिया हुआ है सिग्मा ST 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसके अलावा मॉडुलर रेशियो दिया हुआ है 13। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, CNA निकालते हैं, यानी कि हमारी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। तो CNA निकालने का फॉर्मूला होता है XC बराबर M सिग्मा CBC इंटू D अपान M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। तो यहाँ पे M दिया हुआ है 13 इंटू सिग्मा CBC दिया हुआ है 7 इंटू D दिया हुआ है 500 अपान में हमारा दिया हुआ है M फिर 13 सिग्मा CBC 7 प्लस सिग्मा XT दिया हुआ है 140। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आता है, तो सॉल्व करने के बाद इसका हमारा आंसर है 196.96 mm। इसके बाद हम निकालते हैं ANA, यानी कि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। तो इसका फॉर्मूला होता है XA बराबर BXA² अपान 2 इक्वल M इंटू AST ब्रैकेट में D माइनस XA। तो यहाँ पे हमारा B दिया हुआ है 250 दिया हुआ है और XA फिर M दिया हुआ है 13, AST दिया हुआ है हमारा 769.69 जो निकाले थे अभी, फिर D दिया हुआ है 500, फिर XM हम वही रहने देंगे। इसके बाद इसको हम काट देते हैं।
तो ये हमारा हो जाएगा 125। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल, इसको हम सॉल्व करेंगे अपने कैलकुलेटर में। तो ये हमारा सॉल्व करने पे आ रहा है 80.04 ब्रैकेट में 500 माइनस एक्स ए। तो ये हमारा, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 40023.88 माइनस, फिर इसको इसमें हम कैलकुलेट करेंगे, गुणा करेंगे तो ये हमारा आएगा 80.04 एक्स ए। तो ये हमारा जो है ये एक इक्वेशन बन के आ रहा है, जो हमारी इक्वेशन बन रही है वो बन रही है एक्स ए स्क्वायर प्लस 80.04 एक्स ए माइनस 40023.88 बराबर 0। अब हमें इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम मैथ्स में पढ़े हैं श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला। तो हमारा जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला है उसको हम यहाँ पे नोट करेंगे, श्रीधराचार्य विधि से इसको सॉल्व करेंगे। हमारा जो समीकरण का इक्वेशन आया है तो ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ये होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सारा मान जो दिया हुआ है उसको रख करके। तो यहाँ पे हम सारा मान रख देते हैं, तो b हम रख देते हैं। इस फॉर्मूले में b क्या रखेंगे, तो यहाँ पे जो हम b का मान रखेंगे वो इक्वेशन जो है इसको हम a b c मानेंगे, और ये वाला हमें a b c का मान रखना है, न कि ये जो हमारा p दिया हुआ इसका हम मान रखेंगे। ये इक्वेशन जो है इसमें हम इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, इसको c मान लेंगे और हम इसका मान रखते हैं। तो यहाँ पे हम b का मान रखेंगे माइनस 80.04 प्लस माइनस अंडर रूट, फिर b का दिया हुआ तो 80.04 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 इंटू 40023.88 अपान में 2 इंटू 1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो है 164.00 mm। तो हमारा एक्सी कितना निकल के आया था 196.96 mm। इसके अलावा हमारा जो एक्सी निकल के आया था वो है 164 mm। तो हमारा जो तीसरा स्टेप है वो है हमें पता करना होता है कि हमारा एक्से ग्रेटर देन कि लेस देन है। तो अगर एक्स ए की वैल्यू कम आ रही है, यानी कि हमारा जो बीम है, हमारा जो स्ट्रक्चर वो किस में फेल हुआ है, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो यानी कि टेंशन में फेल हुआ है। तो हम यहाँ पर टेंशन का फॉर्मूला लगा करके अपना जो है प्रतिरोध आगोड़ निकालते हैं। तो यहाँ पे एक्स ए इज़ लेस देन एक्स ई, तो यानी कि हमारा जो स्ट्रक्चर वो टेंशन में फेल हुआ है। तो एम आर का यहाँ फॉर्मूला लगेगा टी इंटू जेड। तो हमारा एम आर में टी इंटू जेड का WSC में जो फार्मूला होता है वो है सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी ब्रैकेट में D माइनस एक्स ए अपान 3। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं आगे। तो ये हमारा दिया हुआ है सिग्मा एस टी 140 दिया हुआ है इंटू ए एस टी दिया हुआ 769.69। इसके अलावा हमारा डी दिया हुआ 500 माइनस एक्स दिया हुआ 164/3। तो इसको हम सॉल्व जब करेंगे तो ये हमारा आएगा 47.987 इंटू 10⁶ न्यूटन इंटू mm आएगा। तो न्यूटन से किलो न्यूटन में अगर चेंज करेंगे हम तो 10�3 ख़त्म हो जाएगा, और इसी तरह mm को जब हम मीटर में चेंज करेंगे तब भी 10�3 जो हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा 47.987 किलो न्यूटन इंटू mm। तो ये हमारा हो गया WSM से जो है न्यूमेरिकल हो गया टाइप फर्स्ट का। तो इसी तरीके से अगर एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल आता है तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं।